आज से जो है आज से हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर जो है वो है 5.2। तो 5.2 को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जानने से पहले हम लोग कुछ 5.1 का रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई एपी है, तो अगर दिया है तो उसको एपी कैसे चेक किया जाएगा कि एपी है या नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है कि एपी जब हम लोग देख लिए कि एपी है, अगर पता चल गया, तो हम लोग उसका प्रथम पद ए और सारवंतर डी ये निकालना जान चुके हैं। तीसरा था किसी एपी का यनों पद ज्ञात करना, और हम लोग जानते हैं किसी एपी का यनों पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अर्थात अगर मान लीजिए ए5 पूछा तो पांचवा पद क्या होता है, ए प्लस 4डी। अगर 10वां पद होता तो ए प्लस 9डी, मतलब जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम करके डी जोड़ा जाएगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि बॉक्स में ए का कॉलम बनाया है, डी का बनाया है, एन का बनाया है और एन का बनाया है। अर्थात एक पहले क्वेश्चन में देखा जाएगा तो इसमें दिया है कि यदि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, तब ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात ए एन का मतलब ए एन की जगह पे कितना है, 8 है, तो इसका मतलब ए 8 अपने को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं 8 होता है ए प्लस 7डी। तो मान रखेंगे ए का मान 7 प्लस 7 इंटू में 3, तो बराबर 7 प्लस 21 कितना हो गया, 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। ऐसे ही जिसमें हो ए का मान इतना दिया है, डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान दिया है, एन का मान, ऐसे ही हम लोग बाकी का ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला था ए का मान दिया था कितना, 7, डी का मान 3 और ए प्लस एन माइनस वन इंटू से लगाए, एन का मान रखे तो कितना आ गया, 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए का मान कितना दिया है, -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 दिया है, एन का मान 0 दिया है। तो फार्मूला वही लगाए, एन की जगह पे 10 रखे, तो 10 बराबर ए का मान दिया है प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान निकालना है। तो ये 10 का मान 0 दिया है यहाँ पे, तो 0 बराबर 18, तो 18 इधर ले आए, तो 9 से भाग किए तो कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। अर्थात जहाँ पे खाली है यहाँ पे कितना भरा गया, 2। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन दिया है कि इसमें जो है अपने को ए का मान पूछा है और इसके बाद डी का मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। तो एन का मान कितना दिया, 18, तो ये 18 अपने को ज्ञात करना है। ए का मान नहीं पता है, प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान कितना है, 18 माइनस वन इंटू में क्या, डी, डी का मान -3 और ए एन का मान कितना दिया है, -5। -5 बराबर ए प्लस 17 गुणे में -3, तो ए बराबर -5 बराबर ए माइनस में 51, इधर ले आएंगे प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए बराबर -5 और प्लस का 51, तो ये बराबर में 46। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाकी याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि जो है ए का मान दिया है -18, डी का मान 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, ये नहीं दिया है, और एन का मान 36 है, 3.6 है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ए एन बराबर कितना, 3.6 बराबर में ए कितना दिया है, 18.9। यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन, 18 दिया है। ठीक है, और 4 नंबर में माइनस में 18.9 दिया है, तो यहाँ पे कितना है, 18 पॉइंट में माइनस का 18.9। ठीक है, तो 18.9 प्लस एन -1 और इंटू में डी का मान 2.5, जब रख के सॉल्व किए तो आ गया 3.6, माइनस इधर था प्लस हो गया इधर आने पे, तो कितना बन गया, एन -1 और बराबर में कितना 22, तो भाग किया गया, तो भाग करने पे कितना आया 9, और माइनस एक इधर ले गए, क्या हो गया प्लस में, तो एन का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया, देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर 30वां पद पूछा है, इसका मतलब ए 30 क्या होता है, ए प्लस 29डी, ए प्लस 29डी का मतलब यहाँ से निकालेंगे अगर, तो ए बराबर 10 और डी बराबर
7 माइनस 10, A2 माइनस A1 तो -3, तो A मतलब कितना 10 प्लस 29 इंटू में -3, तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस में कितना 87, तो कितना आ जाएगा माइनस का 77, कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इसका 11वां पद निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले का ऐसे ही किया गया है, 30वां पद सॉल्व किया गया, आ गया। और उसके बाद यहाँ पे पूछा है दूसरे वाले क्वेश्चन में कि क्या दिया है -3 -1/2 2 का 11वां पद, तो यहाँ पे a बराबर -3 हो गया, ठीक है। और d का मान निकाला तो कितना आ गया 5/2, चूंकि यहाँ पे 3/1 एलसीएम लेंगे तो 2 और 6 तो आ गया ये अभी 11 निकालना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10d, a का मान -3 प्लस 10 इंटू में 5/2, अब 2 से काटेंगे 5 बार तो आ गया -3 प्लस 25 कितना आ गया 22, ठीक है। अगर यन का मान दशमलव में आया होता, यन का मान कैसे आया होता दशमलव में, दशमलव में आने का मतलब होता है कि कभी कभी दशमलव में दे देता है, तो दशमलव में तो कोई पद का संख्या तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब अपने को 3 बॉक्स अगर मिल रहा है, देखिए A1 A2 A3, तो हम जानते हैं कि A1 बराबर क्या होता है, A होता है 2 दे दिया, और A3 बराबर होता है 26 दिया है, बराबर A प्लस 2D होता है, तो यहाँ से A का मान यहाँ रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा 26 बराबर 2 प्लस 2D, और उसके बाद जो है इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 24 बराबर 2D, तो D का मान कितना आ गया 12। हम जानते हैं A2 क्या होता है A प्लस D, तो A प्लस D का मतलब कि D का मान कितना है 2 प्लस 12, तो कितना आ गया बॉक्स में 14। बात समझ में आ रहा है, ये तो एक जैसा रहेगा। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, चाहे यहाँ पे भी सिंपल ही है, ठीक है, इसमें और इसमें देखिए, इसमें अपने को A1 दिया है, A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, तो A1 का मान A होता है -4, इतना समझ में आ रहा है, और उसके बाद A6 का मान 6 दिया है, मतलब A प्लस 5D, यहाँ से A का मान रखेंगे तो 6 प्लस बराबर में -4 और प्लस 5D, 4 को इधर लाएंगे तो 6 4 10 बराबर 5D, तो D बराबर कितना आ गया 2, D का 2 मान 2 आया, अब यहाँ पे सब जगह पे रख सकते हैं, तो A2 बराबर A प्लस D, तो A का मान कितना -4 प्लस में D का मान 2 बराबर कितना -2, यहाँ पे -2, या सब में D जोड़ते जाएंगे, D कितना आया है 2 आया है, तो -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, बस समझ में आ रहा है, ऐसे करेंगे पहला। और दूसरा देखिए अगर इससे भी अलग दे सकता है, अलग का मतलब जैसे यहाँ पे दिया है यहाँ पहला पद नहीं दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो A2 का मान दे दिया है, A2 का मान 38 दिया है, जो कि हम लोग जानते हैं A2 का मतलब होता है A प्लस D, समीकरण नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दिया है A6 बराबर -22, जो कि होता है A प्लस 5D, समीकरण नंबर 2। हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं दो चर में रैखिक समीकरण को हल करना, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, ए से कैंसिल, तो क्या बच गया 5D में से जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4D, इधर बराबर यहाँ पे कितना 3840 और 20 60, तो 4 से काटेंगे तो D का मान आएगा कितना माइनस का 15, बात समझ में आ रहा है। फिर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बन जाएगा A -15 बराबर 38, तो A बराबर कितना 53, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब पहला पद क्या हो जाएगा 53, उसके बाद -15, फिर -15 इसमें से करेंगे, या A3 का मान क्या होता है A प्लस 2D, तो A का मान 53 प्लस 2 इंटू -15, तो आ जाएगा 53 और माइनस में 30, तो कितना आ जाएगा 30, ऐसे ही बाकी भी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब अगर कभी भी पहला पद दिया रहेगा तो A का मान डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर पहला पद नहीं दिया रहेगा तब अपने को दो चर में रैखिक समीकरण बना करके उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। जैसे पहला ही देखते हैं हम लोग, पहला दिया है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही है, पहला क्वेश्चन में दिया था, पहला क्वेश्चन जैसे हम बताया वैसे ही कीजिएगा, ठीक है ना, इसको मत कीजिएगा, जैसे हम बता दिए हैं A1 A2 A3 करके वैसे ही ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए दूसरे पद में दिया है कि अपने को A1 ज्ञात करना है, A1 इसको ज्ञात करना है, इसको तो A2 दिया है और A4 दिया है, A3
और A1। तो A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान दिया है 13। इसका मतलब A प्लस डी का मान कितना दिया है? 13, समीकरण नंबर 1। दूसरा A4 का मान दिया है या A प्लस 3D का मान दिया है 3, तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी दोनों को सॉल्व करने पे A का मान आ गया 18 और D का मान -5, तो इसका मतलब तीसरा पद हम लोग निकाल लेंगे, 8 आ जाएगा, और जो है पहला पद तो A ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5, बॉक्स में दिया है क्वेश्चन नंबर 6। 3 में क्या है? 3 में देखिए, यहीं पे हम ऐसे ही बता देते हैं। इसको लिखेंगे, सबसे पहले 5 है तो इसको A1, A2, A3, A4। A1 का मान A1 बराबर A बराबर में कितना? 5, और इसके बाद दिया है A4 बराबर A प्लस 3D बराबर में कितना? 9 पूर्णांक 1/2 है, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो A का मान यहाँ से अगर रखेंगे तो बन जाएगा 5 प्लस 3D बराबर में 19/2। 3D बराबर में 19/2 और माइनस में 5, 5/1 करेंगे तो 19 माइनस 10 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 9/2। 3D 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, तो D का मान आ जाएगा कितना? 3/2। ठीक है, A का मान 5, D का मान 3/2, तो A2 का मान A2 होता है A प्लस D। तो A का मान कितना आया है? 5 और प्लस 3/2, कितना आ गया? 5 दूना 10, 3 13/2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13/2, और यहाँ पे आ जाएगा A3 का मान A प्लस 2D, तो हो जाएगा A का मान 5 प्लस 2 गुणे 3/2, कैंसिल, तो 5 3 8। ठीक है, कितना जाएगा? 8। ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। देखिए, अगर हमसे ये पूछे कि कौन सा पद, मतलब हम क्या करेंगे कि अगर वो ऐसा पूछेगा कौन सा पद, तो हम मान लेंगे, माना n पद, बात समझे, बराबर 78। मतलब कभी भी पूछे कि किसी भी ईपी का, जैसे इसका मान लीजिए दे दिया कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 120 है, हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, मानेंगे कौन सा पद है बराबर में यानवा पद। ठीक है, तो अगर यानवा पद हम मान लिए, तो जो दिया है यहाँ से हम ए का मान और डी का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, और हम जानते हैं यानवा पद का फार्मूला होता है कि यानवा पद बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यानवा पद का क्या दिया है मान? 78, तो यानवा पद की जगह पे 78 बराबर ए का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता, n माइनस 1, और इंटू में डी का मान 5, तो 3 इधर ले आ सकते हैं, तो 78 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 75 बराबर n माइनस 1, और इंटू में कितना? 5, तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 5 से भाग करेंगे तो 15 बार, तो 15 बराबर n माइनस 1, तो ये अगर -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो n का मान कितना आ गया? 15 + 1 बराबर 16। इसका मतलब n का मान क्या है? 16, और हम माने क्या है? यानवा पद। इसका मतलब इसका कौन सा पद? यानवा पद का मतलब 16वां पद जो है वो क्या है? 78 है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया? 16। ठीक है, यही चीज यहाँ पे रख करके सॉल्व किया गया है, देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखिए, ये अपना टाइप सेकंड है, ठीक है ना, इसको अलग अलग टाइप में हम बताएंगे। तो इस टाइप में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अपने को पहला पद दिया रहेगा, ऐसे डैश डैश करके 2 या 3 पद शुरू के दिए रहेंगे और लास्ट पद अंतिम पद दिया रहेगा। तो देखिए, जब फार्मूला लिखा रहे थे तो उसमें एक लिखाए थे कि यदि किसी ईपी का n वां पद जो होता है वह अगर अंतिम पद हो, n वां पद बराबर अंतिम पद हो, अंतिम पद हो, ठीक है ना, तब क्या होता है? अंतिम पद यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखाया था ना, और अंतिम पद इसमें कितना है? 205, तो अंतिम पद बराबर कितना हो गया? 205। अब यहाँ से ए का मान निकालें, तो ए का मान कितना हो गया?
7, ठीक है। और डी का मान 13 माइनस 7 तो कितना हो गया 6। तो इसका मतलब यहाँ पे रखें एल का मान 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 6। तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 199 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 6। 6 से काटेंगे 6 3 18 कितना बार जाएगा, नहीं 198 होगा, 198। तो 6 से 6 3 18, 6 3 18 तो एन बराबर कितना हो जाएगा 33 और प्लस में एक ये वाला आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब इसमें कुल कितने पद हैं 34, ठीक है। और ऐसे ही इसको मानेंगे एल बराबर अंतिम पद है तो फिर से रखेंगे -47 बराबर ए का मान कितना आ गया 18 और डी का मान आ गया 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 माइनस में 15 तो बटे 1 करेंगे तो 15 दूनी 30 तो आ जाएगा 1 बटे 2 तो बराबर ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/2 डी का मान तो -47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 और बटे 2। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 1 6 माइनस का 65 और इंटू में 2 बराबर एन माइनस 1 तो माइनस का 130 बराबर में एन माइनस 1। तो एन का मान कितना आ गया माइनस का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसमें कहाँ गलत हो रहा है 18 15 पूर्णांक 1 बटे 2 15 दूनी 30 31 31 बटे 2 यहाँ देखिए गलत कर दिए हैं, ठीक है ना, तभी तो सोच रहे हैं 18 दूना 36 36 में से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 बटे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे हो गया माइनस में कितना होगा 8 7 15 और 65 बराबर में एन माइनस 1 और इनटू में माइनस 5 बटे 2 माइनस से माइनस कैंसिल 5 से काटेंगे 13 बार और 2 से गुणा करेंगे तो 13 गुणे 2 बराबर एन माइनस 1 तो फिर 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस 1 तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो एन बराबर कितना आ गया 27, ठीक है। इसका मतलब कुल कितने पद हैं इसमें 27 पद हैं, ठीक है। यहाँ पे है आप लोग को अगर यहाँ से देख के लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है ए का मान निकाला गया, डी का मान निकाला गया, ए एन बराबर माना गया है अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो हो गया 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 6 198 बराबर एन माइनस 1 बाद में काटा गया यहाँ पे तो कितना हो गया 33। यहाँ पे जब काटेंगे तो कितना बार जाएगा 3 3 और यहाँ पे एन बराबर में 34 पहला वाला। दूसरा वाला दिया है कि एन का ए का मान 18 है, डी का मान निकाले तो -5 बटे 2 एन बराबर -47 तो रखे मान -47 इतना, ठीक है। -18 यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इसी से गुणा कर दिया उल्टा में तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस और 5 से काटने के बाद 13 बार में तो 13 2 कितना हो गया 26 और प्लस में 1 कितना 27 पद, ठीक है। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है क्यों। देखिए अगर ऐसा पूछे तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, अभी बोले कि अगर कोई भी पूछे कि ये पद है तो मानो क्या मानिएगा ये नवा पद है तो मान लिया ये नवा पद कितना है -150। यहाँ से ए का मान निकाले, ए का मान निकाले तो कितना आ गया 11, डी का मान निकाले 8 - 11 कितना -3। अब रखते हैं ये नवा पद माने हैं तो नवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी तो -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -3 तो आ गया -150 - 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू में -3 तो यहाँ पे हो गया -161 161 तो काटेंगे बराबर में एन माइनस 1 इंटू में -3 माइनस से माइनस कटा 3 से काटेंगे 5 बार
कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 161 और बराबर में या बटे कर देंगे -3 बराबर n -1, तो काटेंगे माइनस से माइनस नहीं कट रहा, 3 से 3 पचे 15 और कितना बार 3 पचे 15 और 1 3 15 1 16 3 3 9 2 3 6 18 3 6 18 मतलब n-1 बराबर 53.66, तो n बराबर आ गया प्लस में 1 करेंगे तो 54.66। देखिए अगर n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है या पूर्णांक नहीं है, अगर पूर्णांक नहीं है तब यह पद संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है, n का मान क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक का मतलब या तो पूरा 3 हो, -3 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो इसका मतलब यह एक संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, n चूंकि ये क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, यह भिन्न में है, तो इसलिए जो कि n के लिए क्या होता है, संभव नहीं होता है। इसलिए -150 जो है दिए गए AP का पद नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, पहला पद हम लोग जानते हैं A1 होता है, दूसरा पद जानते हैं A2 होता है, तीसरा पद जानते हैं A3 होता है, 3.5वां पद जानते हैं, 3.6वां पद नहीं। इसका मतलब जब भी कभी भी संख्या रहेगी तो किस में रहेगी, वो पूर्णांक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31st टर्म ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बड़ा सिंपल सा है, देखिए केवल क्वेश्चन, 11वां पद कितना दिया है 38, तो 11वां पद बराबर में 38, तो 11वां पद हम लोग जानते हैं A प्लस 10D बराबर में कितना 38, और 16वां पद दिया है तो 16वां पद बराबर 73, तो इसका मतलब A प्लस 15D क्या हो जाएगा 73। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। यहाँ 31वां पद दिया है तो A11 कितना है 38, तो यहाँ पे A प्लस 10D 38 समीकरण नंबर 1, A प्लस 15D 73 समीकरण नंबर 2। एक और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 15D बराबर 73 और A प्लस 10D बराबर में 38, जब सॉल्व करेंगे माइनस 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 कैंसिल, 5D बराबर में कितना 8 5 13 और 5 43 40 30 35, तो डी का मान कितना आ गया 7। डी का मान जब इसमें रखेंगे किसी में भी तो A प्लस 10 गुणित 7 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 38 2 40 30 70, तो माइनस का 32 A का मान। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, घटाने पे डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 7 और A का मान -32। ठीक है, तो अब पूछा हमसे कौन सा पद, 31वां पद पूछा है। 31वां पद का मतलब कि हम लोग निकालेंगे 31वां पद क्या होता है A प्लस 30D, तो 31वां पद जो होगा A प्लस 30D होगा, A का मान -32 और D का मान कितना 7, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -32 प्लस में 210 बराबर में 178, इसलिए 31वां पद कितना हो जाएगा 178। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक AP है, उसमें कितने पद हैं 50 पद है कुल, AP में कुल 50 पद हैं। ठीक है, और 50 पद में जो है उसके तीसरा पद जो है 12 है। तीसरा पद का मतलब A3 कितना है 12, जो कि हम लोग जानते हैं A प्लस D होता है समीकरण नंबर 1। अंतिम पद, अंतिम पद 106, हम बोले थे अंतिम पद को nवां पद कहते हैं, तो अगर मान लो nवां पद 106 है, इसका मतलब an बराबर 106 दिया है ना। और AP में कुल कितने पद हैं 50 पद हैं। एक बात बताइए, कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, 50वां पद ही होगा ना। तो इसका मतलब जो an दिया था, जो nवां पद दिया था वही ये 50 है, कितना है 106 समीकरण नंबर 2, और ये 50 क्या होता है A प्लस 49D बराबर में 106, ये वाला समीकरण नंबर 2 है, और A प्लस D बराबर 12 समीकरण नंबर 1। एक और 2 को सॉल्व करके A और D का मान निकाल के फिर उसके बाद 29वां पद पूछा है, तो A29 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 28D, मान रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो दिया है AP में चूंकि 50 पद हैं कुल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50, तो A3 का मान कितना दिया है 12, तो A प्लस 2D 12 समीकरण नंबर 1। an बराबर कितना हो गया 106 और n का मान 50 दिया है, तो इसलिए A 50 कितना हो जाएगा 106, तो A प्लस 49D बराबर 106 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 1 को सॉल्व करने पर हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए A प्लस 49D बराबर में 106
और a प्लस डी बराबर में 12, यही दोनों समीकरण है। a प्लस 2d बराबर 12, सॉल्व करें, माइनस 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 कैंसिल, 49 में से 47d बराबर में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 106 में से 6 घटाएंगे तो 94, 2 बार, तो d का मान कितना आ गया, 2। अब d का मान यहाँ पे रखते हैं इस वाले समीकरण में, इसमें रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू में 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, मतलब a का मान 8, d का मान 2। ठीक है, कितना आया, a का मान 8 और d का मान 2, यहाँ पे भी वही आया होगा, देखिए d का मान 2, ठीक है, और a का मान 8। ठीक है, अब अपने से पूछा है 29वां पद, और हम लोग जानते हैं 29वां पद क्या होता है, a प्लस 28d, तो a का मान 8, d का मान 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 56 बराबर में कितना, 64, इसका मतलब 29वां पद कितना है, 64 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, फिर से वही है, क्रमशः लिखने का मतलब कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो a3 बराबर में 4 बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1, और a9 बराबर में a प्लस 8d बराबर में -8, समीकरण नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, बोले थे अगर ऐसा कभी मिलेगा तो इसको क्या मानेगा, मान लिया कि n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आज समझ में आ रहा है, तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सॉल्व करें, नाम निकालें, तो a प्लस 2d बराबर में 4, a प्लस 8d बराबर में -8, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -6d बराबर में 12, तो d बराबर माइनस का 2, तो d का मान यहाँ पे रखेंगे या यहाँ रखते हैं, समीकरण छोटा है, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बन जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो a माइनस 4 बराबर 4, इधर ले जाएंगे तो a बराबर 8 बन गया, तो इसका मतलब a का मान 8, d का मान -2। अब माने हैं कि n वां पद शून्य है, तो n वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या, 0, तो a का मान कितना आया, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 0, तो 8 को इधर ही रहने देते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 बार, तो n माइनस 1 बराबर 4, n बराबर 5, इसका मतलब पांचवा पद इसका क्या है, शून्य है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही किया गया है, a3 का मान दिया है 4, तो a प्लस 2d 4, समीकरण नंबर 1, a9 का मान -8, तो a प्लस 8d -8, तो दोनों में से 2 में से एक को घटाने पर d का मान कितना मिल गया, -2, और a का मान कितना मिल गया, a प्लस 2d समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, d का समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या होगा, मान रखने के बाद a का मान कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, तो a का मान 8 है और d का मान -2, और इसके बाद मान लिया कि nवां पद शून्य है, और जब nवां पद शून्य है इसका मतलब an बराबर क्या होना चाहिए, 0, और हम लोग फार्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n की जगह पे 0 रखते हैं, a की जगह पे 8 और d की जगह पे क्या, -2, तो रखे सॉल्व किया, -8 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, -2 से जब यहाँ पे भाग करेंगे तो ये वाला -2 गुणा में है, तो इधर कहाँ भाग में, तो n माइनस 1 बराबर कितना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस से माइनस 2 से 4 बार, n माइनस 1 4, तो n का मान कितना आ गया, 5, अर्थात इसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, हाँ इसको देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको पूछता है, तो दिया है 17वां पद, 17वां पद क्या है, 10वां पद से, 10वां पद से 7 ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है, तो हम जानते हैं 17वां पद a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d और प्लस में 7, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा, 7d बराबर में 7, तो d बराबर 1, बात समझ में आ रहा है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है, सारवंतर कितना आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वही चीज दिया है, चूंकि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो वही हो गया, तो a17 बराबर में a10 और प्लस में क्या 7, तो a10 को इधर ले आए तो इस 17 माइनस a10 बराबर में 7, मान रखे, d का मान निकल गया, बात समझ में आ रहा है, डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे के जैसा है, कि पूछ रहा है कि अगर एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा, फिर से वही हुआ, कौन सा पद, ये मान लिया नवा पद, नवा पद क्या होगा, नवा पद बराबर होगा जो इसका पद है 54वां पद, उससे क्या होगा पद और प्लस में 132 के बराबर। ठीक है, जो मान रखेंगे वैसे मान रख देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि दिया है वही कि कौन सा पद जो है इसका 54वें पद से 32 अधिक होगा। तो मान लिए हैं कौन सा पद माना गया है, 54वां पद से 132 अधिक यानवा पद मान लिए। तो यानवा पद बराबर 54वां पद प्लस 132। तो यहाँ पे ए का मान निकालते हैं 3, डी का मान निकालते हैं तो 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, तो यानवा पद माने हैं तो यानवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 54वां पद क्या होता है ए प्लस 53 डी होगा ना, एक कम, और प्लस में क्या 132, ए से ए कैंसिल, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू में डी माइनस में 53 डी बराबर में 132, और डी का मान कितना है, ए का मान कितना है रखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा डी का मान है 12, तो एन माइनस 1 इंटू में 12 माइनस 53 गुणे में 12 बराबर 132। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 12 बराबर 132, और इधर माइनस है तो ये वाला जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 12 36 और 12 25 60 और 3 63, तो हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 3 6 और 6 और 1 7, एन माइनस 1 इंटू में 12, 12 से काटेंगे तो 12 छक 72 और 12 चौक 48, तो एन माइनस 1 बराबर में कितना 64, तो माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 65। इसका मतलब कि 65वां पद जो है वो उसके 54वें पद से कितना है 132 ज्यादा है। वही यहाँ पे भी किया गया है, ए का मान निकाला गया, डी का मान निकाला गया, 54वां पद निकाला गया, ए प्लस 53 डी 54 निकाल के, और उसके बाद 54वां पद आ गया 639, और दिया है वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ए एन मान लिया गया और उसको मान निकाल के क्या किया गया, ए एन बराबर में 54 प्लस में 132, 54 का मान रख के 771 आ गया, तो ए एन बराबर मान के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 771, और उसके बाद 3 प्लस 1 यहाँ पे मान रखा गया, तो कितना हो गया, इसको 3 को इधर ले तो 768 बराबर 12 से काटने के बाद कितना आ गया, 12 से काटने के बाद आ गया 64, तो और एन का मान कितना आ गया 65। इसका मतलब जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आंसर हमेशा वही आता है, अंतर समान है। देखिए इसमें समझिए क्या है, दिया है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर कितना होगा। देखिए यदि मान लीजिए कोई दो एपी है, पहली एपी थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, दूसरी एपी है ए प्लस डी, डी इसलिए क्योंकि सार्वंतर क्या है समान है, प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसका दिया है 100वां पद, अगर इसका कोई 100वां पद होगा 100वां पद, तो 100वां पद होगा ए प्लस 99d, इसका 100वां पद जो होगा ये होगा कैपिटल ए प्लस में 99d। बात समझ में आ रहा है, 100वें पद का अंतर मतलब इसका 100वां पद मतलब जो बड़ा वाला ई वाले एपी का 100वां पद ए प्लस 99d माइनस में छोटा वाला का 100वां पद ए प्लस 99d बराबर में कितना है, अंतर कितना है 100, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d बराबर में 100 कैंसिल, तो ए माइनस से कितना आ गया 100 आ गया। बात समझ में आ रहा है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए तो इसके 1000वें पद, अच्छा एक बात बताइए, इसका अगर 1000वां पद ज्ञात करते, अगर यहाँ पे 1000वां पद करते तो यहाँ पे ए प्लस 999d हो जाता, और यहाँ पे अगर इसका 1000वां पद ज्ञात करते तो ए प्लस 999d, मतलब जब 1000वां पद लिखेंगे तो ए प्लस आ जाएगा 999d माइनस में ए प्लस 999d बराबर पूछा है यही कितना होगा, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 999d माइनस ए माइनस 999d हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा बराबर बच गया ए माइनस ए, और हम लोग समीकरण 1 से जानते हैं कि ए माइनस ए का मान कितना है 100 बराबर 100, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना। देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है इसमें कि जितना यहाँ पे अंतर दिया होगा ना, अगर 100वां पद का अंतर 100 है तो 1000वां पद का अंतर भी 100 ही होगा, 500वां पद का अंतर भी 100 ही होगा, 200वां पद का अंतर भी 100 ही होगा, 1000वां या 5000वां पद का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा, क्योंकि हमेशा डी वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बराबर पूछेगा, अगर मान लीजिए 50,000वां पद का अंतर पूछेगा तब भी वही होगा, ए प्लस 50,000 होगा तो कितना हो जाएगा 49,999d,
तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ज्ञात किया, ए माइनस ए डैश मान लिया है 100, तो फिर यहाँ पे 1000 करके ज्ञात किया, तो इतना ही आ गया। तो समीकरण 1 से क्या हो गया, मान निकला है जितना निकला है, इसलिए 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए, सबसे पहले तो 3 अंक की संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी 100, सबसे बड़ी 999। अब इसमें 7 से विभाज्य हमको पूछ रहा है, तो 7 से इसमें भाग करते हैं, तो कितना जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, 3 10, 7 एकम 7 और 3 10, तो अगर 7 से फिर करेंगे 7 चौक 28, उसके बाद जाएंगे तो 7 बचे 35, मतलब मिनिमम 105 में हमसे भाग जाएगा। पहले देखिए, मिनिमम 105 से भाग जाएगा। ठीक है, और अगर इधर भाग करेंगे तो देखेंगे 7 से एक बार में 7 एकम 7, और उसके बाद 2, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 के बाद एक बचा 28 और 1 29, तो 7 दूनी 14, मतलब 142 बार अगर जाएगा तो कितना जाएगा लास्ट में, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे 4 जा रहा है, मतलब लास्ट वाला पद अगर 994 रहेगा तो भाग चला जाएगा। यहाँ मिनिमम 105 से लेकर के 994 के बीच में। अब इसको समझिए, 105 से 994 के बीच में, फिर 105 के बाद 106 में भाग करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, फिर इसमें जब 7 जुड़ेगा तभी जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 112 डैश डैश। अब बताइए, पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, एक बात बताइए। अब तो जितना पूछ रहा है, अगर हम पूछ लें, अगर हम देख लें कि ये वाली कौन सी संख्या है, इसको अगर nवां पद मान लें और n का मान निकाल लें तो वही संख्या होगी टूल। तो nवां पद कितना हो जाएगा, 994, और e का मान कितना है 105, और d का मान कितना है 7 है, 112 में से 5 घटाएंगे 7, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में d बराबर में 994, तो a का मान कितना 105 और प्लस एन माइनस 1 इंटू में d का मान 7 बराबर 994। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मान रखा गया, उसके बाद कितना आ गया, तो यहाँ पे घटाया गया 994 में से 105 को, तो कितना आ गया 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू में कितना 7, तो अब भाग करेंगे तो 7 एकम 7 से जब भाग करेंगे 7 एकम 7, और 7 दूना 14 4, और 7 7 49, तो 127, तो उसके बाद कितना हो गया, इनका मान 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं वो कितनी है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जो कि 7 से विभाजित होने वाली हैं वो कितनी है, टोटल 128 है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब बताइए, सुनिए, 10, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, दोना 4 तिया 12, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए 12, 10 से कम में तो अपने को नहीं, 10 से 250 के बीच में 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, लास्ट में देखिए 250 तक गया है, तो 250 तक पढ़ते हैं, तो 4 से अगर इसको देखेंगे तो 4 छक 24, 48, तो इसका मतलब 248 में अगर हम भाग करेंगे तो चला जाएगा, उसके बाद करेंगे तो 252 आ जाएगा, जो कि 250 और 10 के बीच में नहीं है, तो ये बाहर हो गया, तो इसका मतलब लास्ट में कितना 248। इसको फिर से nवां पद माने, अगर nवां पद मानेंगे उसके बाद यहाँ से a का मान कितना आ गया 12, d का मान कितना आ गया 4, रखेंगे तो n का मान जो निकालेंगे वही अपने पास मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है, तो a का मान कितना आ गया 12, d का मान निकाले तो 4 आ गया, an बराबर मान लिए, ये वाले को an मान लिए, तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 4, तो ये कितना आ गया, 248 में से 12 घटाए 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, तो 4 से भाग किए तो कितना 4 पच्चीस 20 और 4 9 36, तो 59, तो एन का मान कितना आ गया 60। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 और 250 के बीच में कुल 4 के गुणज कितने हैं 60 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 दिया है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 7 10 के यानवे पद बराबर होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। देखिए n वें पद बराबर होंगे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका भी n वां पद निकाल लेते हैं और इसका भी n वां पद निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं बराबर, क्योंकि दिया है बराबर कब होंगे। तो यहाँ पे a का मान हम निकालेंगे 63 और d का मान निकालेंगे तो 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो a का मान 3, d का मान कितना आ गया 10 माइनस 3 बराबर में 7 और इसका n वां पद क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n वां पद जो हो जाएगा a का मान 63 प्लस n माइनस वन और इंटू में क्या d का मान कितना हो जाएगा d का मान 2 बराबर, जो कि दिया n वां पद बराबर तो a 3 प्लस n माइनस वन और इंटू में d का मान कितना है 7। तो जब निकालेंगे तो 63 और प्लस में n माइनस वन इंटू में 2 बराबर में 3 प्लस n माइनस वन इंटू में 7 गुणा करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n और माइनस में 7। तो 63 में से 2 घटाएंगे 61 और प्लस में 2n बराबर में कितना हो जाएगा 7n और माइनस में कितना 4। यहाँ पे जब करेंगे तो n वाले को एक तरफ इधर ले आते हैं इसको और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 61 प्लस में 4 बराबर 7n और माइनस में 2n तो 65 बराबर कितना आ जाएगा 5n। तो काटेंगे तो 13 बार में बराबर n, इसका मतलब n बराबर 13। इसका मतलब 13वां पद जो है वो दोनों का क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है, n वां पद इसका निकाला गया, n वां पद निकाला गया तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 61 प्लस में 2n। द्वितीय एपी का जो है n वां पद निकाला गया तो इसमें a बराबर 3 d बराबर 7 तो इसका an निकाला गया तो an क्या आ गया -4 और प्लस में 7n, चूंकि दिया है प्रश्न अनुसार कि जो है ये दोनों का n पद बराबर है इसलिए इसको दोनों को बराबर किया गया और जब दोनों को बराबर किया गया इसके बाद n वाले को इस तरफ लाया गया 4 को इस तरफ तो 61 प्लस 4 65 तो 5 से काटा गया तो कितना आ जाएगा 13 और जब 13 आ गया तो n का मान कितना हो गया 13। इसका मतलब दोनों एपी का 13वां पद क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद मतलब a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 16, सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ओ सातवां पद मतलब a7 बराबर पांचवा पद a5 प्लस में 12 तो e प्लस 6d बराबर e प्लस 4d और प्लस में 12 ये से एक कैंसिल 4 को इधर ले आएंगे तो कितना 6 में से 4 घटेगा कितना बन जाएगा 2d बराबर में 12 2 से काटेंगे d बराबर में 6 मतलब अपने को d के बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पे हम 6 रख दें d का मान तो आ जाएगा a प्लस 2 इंटू में से बराबर 12 तो a प्लस 12 16 है बराबर 16 16 12 इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा a बराबर 16 माइनस 12 4। इसका मतलब a का मान 4 d का मान 6। तो AP पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि अगर हमको कोई a और d का मान दे देगा तो हम तो AP निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो a का मान 4 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 कॉमा 4 प्लस में 6 गुणे 2 6 दूनी 12 12 और 4 16 मतलब 4 10 16 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया गया है देख लीजिए आप। ठीक है, a3 का मान दिया है 16 a प्लस 2d 16 समीकरण नंबर 1 a7 माइनस में a5 बराबर में कितना 12 तो if यहाँ पे मान रखे सबका मान रखने के बाद अपने को समीकरण क्या मिल गया 2d बराबर 12 तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद तो कितना d का मान समीकरण 1 में रखे तो समीकरण 1 में रखने के बाद 2 6 12 तो a का मान कितना आ गया a का मान 4 आ गया और जब a का मान 4 आ गया तो a का मान 4 आ गया और d का मान कितना आ गया था d का मान 6 आ गया था। तो हम जानते हैं AP कैसे लिखा जाएगा a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो यही लिखा गया, लिखने के बाद सॉल्व किया गया तो कितना आ गया इसलिए AP क्या हो जाएगा 4 10 16 22 एंड जैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि AP 3 कामा 8 कामा 13 कामा एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये अपने टाइप का यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अंतिम पद से अगर देखा ठीक है ना तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 3 है 8 है 13 है डैश डैश करके 253 है। तो क्या है कि ए का मान कितना है 3 डी का मान 8 माइनस 3 बराबर में 5। ठीक है, इसका मतलब एक बात बताइए अगर इसके पहले वाले पद की बात करेंगे तो क्या होगा थोड़ा सा सोचिए
चूंकि आगे की तरफ 5 बढ़ता जाता है डी वाला मान, अगर पीछे आएंगे तो इसका मतलब इससे 5 कम होगा, 248 होगा। इससे भी अगर पीछे आएंगे तो 5 और कम हो जाएगा, 243 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? आ गया? अच्छा एक बात बताइए, पूछ रहा है अंतिम से 20वां पद, तो हम क्या करते हैं ना, अंतिम से 20वां पद नहीं करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब, हम ऐसे दिया है ना, हम इसको अपने हिसाब से ऐसे करके लिख लेते हैं। मतलब हम लिखे 253 कामा 248 डैश 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 कामा 13 कामा 8 कामा 3। इसका जो है अगर 20वां पद निकाल दें, 20वां पद इसका अगर निकालें तो वही तो अंतिम से 20वां होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे ए का मान कितना आ गया 253, डी का मान 248 माइनस 253 बराबर -5। तो 20वां पद क्या होता है, A20 ए प्लस 19 डी, तो बराबर ए का मान आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5, तो हो जाएगा 253 और माइनस में 95, तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 153 और 5 158। बस समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है एपी में प्रथम पद की ओर से कितना है, तो परंतु अंतिम पद की ओर से n बराबर 20, वही सार्वंतर, चूंकि अंतिम पद से डी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों हो जाएगा, चूंकि दिखा है यहाँ पे, चूंकि एपी उल्टी हो जा रही है, ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा। जब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग, मतलब A4 और प्लस में A8 बराबर में 24, मतलब A प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D बराबर में 24, तो 2A प्लस में 10D बराबर में 24, 2 से भाग करते हैं सब में, तो A प्लस 5D बराबर में 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा दिया है छठे पद का A6 और प्लस में A10 बराबर 44, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 10वां पद है तो 9D बराबर में 44, तो 2A प्लस में 14D बराबर में 44, 2 से भाग करें A प्लस 7D बराबर में 22, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस एपी का प्रथम पद ज्ञात, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 3 पद का मान A1 A2 और A3, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस 7D, अगर समीकरण 2 में से एक को घटाएं तो A प्लस 5D बराबर में 12, घटाएंगे तो माइनस 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 कैंसिल, 2D बराबर में 10, तो D का मान कितना आ गया 2। अब D का मान समीकरण में अगर इसमें रखेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5 गुणे में 2 बराबर 12, तो A प्लस 10 बराबर 12, तो 10 को इधर ले जाएंगे तो A का मान कितना आ गया 2। A का मान 2 है, D का मान 2 है। अगर A का मान 2 है और D का मान 2 है, मतलब A बराबर भी 2 है और D बराबर भी 2 है, तो हम लोग को प्रथम 3 पद निकालना है। प्रथम 3 पद का मतलब A1, और हम लोग जानते हैं A1 बराबर क्या होता है, A होता है जो कि 2। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, तो 2 प्लस 2 बराबर में 4, और A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, तो बराबर में A प्लस A का मतलब 2 और प्लस में 2 इंटू में D का मान भी 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 4 बराबर कितना 6। इसका मतलब प्रथम का 3 पद कितना हो जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यही काम किया गया, सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद कितना आया, A6 प्लस A10, जैसे बताया वैसे ही है। ठीक है, सब पे सॉल्व करके मान रखा है, तो D का मान 5 8, प्रथम 3 पद है, कहीं गलत हुआ है क्या, कहाँ पे गलत कर दिए, 1 मिनट रुको। किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का, चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। ठीक है, तो हो गया 2A प्लस में 10D बराबर में 24, तो पहला समीकरण A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण बना है A प्लस 7D, A प्लस 7D समीकरण नंबर 2 कहाँ गया, A प्लस 7D बराबर 22, यहाँ भी ठीक है। ओहो 22, D का मान 2 आया, वहाँ भी ठीक है, D का मान 2। जब यहाँ पे घटाए तो 2D बराबर में 22 और D का मान 2 गलत कर दिए। देखिए यहाँ पे जब 2 से भाग करेंगे तो D का मान कितना आएगा 5 आएगा ना, तो D का मान 5 है। ठीक है, D का मान जब 5 आएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा, पूरा गलत हो गया,
देखिए जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और डी का मान 5 आने का मतलब यहाँ पे रखेंगे तो ए प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, तो ए प्लस 25 बराबर 12, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ए बराबर 12 माइनस 25, तो ए का मान कितना आ गया, -13। तो -13 आने का मतलब ए का मान -13 और डी का मान कितना, 5। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -13, ठीक है। और डी का मान तो -13 और प्लस में डी का मान 5 बराबर -8। और फिर देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस डी बराबर -13 और प्लस में कितना 5 बराबर -8, और ए प्लस टू डी, तो ए का मान -13 और प्लस 2 इंटू में 5 तो बराबर -13 और प्लस 10 बराबर -3। तो इसका मतलब ए पे क्या हो जाएगा, -13 -8 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। यही इसमें है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में डी, ठीक है, 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। उसका वेतन 7,000 किस वर्ष हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई ये 9वां वर्ष में हो गया, ठीक है, ये 9वां वर्ष में हो गया। तो क्या किया गया कि वो पहले वर्ष महीने में कितना वेतन पाया, 5,000। उसके बाद 200 रुपये बढ़ गया, 5200 हो गया। फिर अगली बार 200 और बढ़ गया, फिर 200 और बढ़ गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 7,000। तो बोले थे, पूछ रहा है कि कौन से महीने का वेतन है इसका 7,000। तो हम लोग बोले थे अगर कभी भी ऐसा रहेगा तो इसको एनवा पद मानेंगे, और एनवा पद बराबर कितना, 7,000, और जिसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम लोग फार्मूला जानते हैं, कितना हो जाएगा 7,000। तो यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे तो ए का मान 5,000 और डी का मान कितना आ गया, 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो आ जाएगा 5,000 और प्लस में n-1 इंटू में 200 बराबर में 7,000। 5,000 उधर लेके जाएंगे तो n-1 इंटू 200 बराबर में कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू में 200 है तो 200 से 2,000 काटेंगे कितना बार, 10 बार। तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर कितना है, 11। इसका मतलब 11वें माह का वेतन उसका कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया तो n का मान कितना आ गया। सर जी यहाँ पे गलत क्यों कर रहे हैं, देखिए n-n यहाँ पे 5,000 माइनस में 2,000, तो n-1 इंटू में कितना 200 बराबर में 2,000। 0 से 0 0, 2 से काटेंगे तो 10 बार, तो हम इस, ठीक है, यहाँ पे गलती किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे काटेगा तो 2 से काटेगा तो कितना बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पे गलत है, 10 और 10 प्लस में 1 तो कितना आ गया, 11। तो 11 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब 1991 और प्लस में 95 और प्लस में कितना 11, तो कितना हो जाएगा 2006, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कम क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि रामकली ने किसी वर्ष में, ठीक है, के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए। देखिए बोल रहा है कि कोई, ठीक है, कोई रामकली है वो क्या कर रही है कि 5 रुपये एक सप्ताह में पैसा बचाई। पहले सप्ताह में 5 रुपये था, अगले सप्ताह में वो 1.75 रुपये बढ़ा दी, मतलब 5 में 1.75 बढ़ा दी तो 6.75 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे की तो इसमें जब 6.75 में 1.75 बढ़ाएगी कितना आ गया, 5 5 10 7 7 14 और 1 15, 1 6 1 7 1 8, 8.5 ऐसे करके बढ़ाती गई। तो बोला उसकी साप्ताहिक बचत 91वें सप्ताह में कितना हो गई, 20.75। अब बताइए, फिर से वही इसको एनवा पद मानिए, ठीक है। एनवा पद मान के यहाँ पे ए का मान 5, डी का मान निकालिएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1.75। अब यहाँ पे रखिए बराबर में 20.75, ठीक है। तो एनवा पद का मतलब ए प्लस n-1 और इंटू में डी बराबर 20.75, और हम लोग जानते हैं ए का मान कितना है 5 प्लस n-1
इंटू डी का मान 1.75 बराबर 20.75 दशमलव से अगर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दे तो दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा अभी रुकिए 20.75 इतना हुआ। अब अगर देखिए 5 को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा n-1 और इंटू में इसको लिख सकते हैं 175 बटे में 100, इसको लिख सकते हैं 2075 और बटे में 100 और माइनस में कितना हो जाएगा 5, तो 5 बटे 1 एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा n-1 इंटू में 175 बटे 100 बराबर 2075 माइनस 500 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा n-1 इंटू में 175 बटे 100 बराबर, जिसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1575 और बटे में कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, काटते हैं 25 से, 25 से 4 3 7 बार में, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 7 25 दिया 75, 7 से काटेंगे 9 बार, तो n-1 बराबर में कितना 9, तो n बराबर कितना 10। इसका मतलब कि 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एन का मान बढ़ता गया तो ए का मान आ गया, डी का मान, एन का मान लिए इसी को एन माने। ठीक है, सॉल्व किए बाद में कितना हो रहा है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 15.75 एन इतना हुआ। ठीक है, एन का मान कितना आ गया, एन का मान 9 प्लस में 1 कितना हो गया 10, इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी आमदनी। ठीक है, धन्यवाद। आज जो है चैप्टर नंबर 5.2 हम लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे 5.3, लेकिन 5.3 से पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। तो अगले वीडियो में ही हम लोग 5.3 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।